रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश को पूरा देख लिया था, तो लास्ट में जाके जो मौर्य वंश था वो खत्म हो गया था। तो आज हम देखेंगे कि मौर्य वंश के पतन के क्या क्या कारण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण, अशोक बौद्ध धर्म के प्रति अधिक झुकाव रखते थे, जिसके कारण उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया। अगर आप लोगों ने अशोक के दीर्घ शिलालेख को देखा हो तो उसमें कहा गया कि अशोक ने भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपनाया। कहने का अर्थ है कि उन्होंने युद्ध नीति का त्याग दिया। और आप लोगों को एक कहावत पता होगी कि भय बिन प्रीति कहाँ। कहने का अर्थ है कि अगर लोग आपसे डरेंगे नहीं या फिर एक राजा से लोग डरेंगे नहीं तो वो राजा को ऐसे ही हवा में ले लेंगे। और वही इनके भी साथ हुआ। जब तक अशोक जिंदा थे तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं थी मौर्य वंश को हराने की, उस पर आक्रमण करने की। लेकिन जैसे जैसे ही उन्होंने युद्ध नीति का त्याग दिया, लोगों का मन बढ़ गया और वो लोग मौर्य वंश पर आक्रमण करने लगे। उसका पतन शुरू हो गया उसी समय से। उसके बाद है, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना अधिक दान दे दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। देखिए, अगर किसी भी देश को, किसी भी राज्य को चलाना है तो जो धन होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अशोक बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखते थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। इस कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा ही दान दे दिया और जिस कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। उसके बाद अगला कारण है कि अशोक के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। देखिए, कोई भी समस्या हो, अब चाहे वो युद्ध नीति का त्याग देना हो या आर्थिक संकट हो, लेकिन अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी योग्य है तो वो सारी समस्याओं को सही कर सकता है। तो जो सबसे बड़ा कारण था मौर्य वंश के पतन का वो था उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। उसके बाद अगला है, उनका मंत्रिमंडल तथा उनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब देख लीजिए, जब उत्तराधिकारी ही योग्य नहीं है तो मंत्रिमंडल उससे डरेंगे ही नहीं, वो अपना कार्य सही से करेंगे नहीं, तो भ्रष्टाचार ही शुरू कर दिया उन लोगों ने। फिर अब देख लीजिए, मौर्य वंश की कमजोर स्थिति को देखकर पुष्यमित्र शुंग, जो कि वृहद्रथ का सेनापति था, ने वृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध पर मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। देखिए, एक हिसाब से मौर्य वंश का पतन तो हो ही चुका था, इसीलिए शुंग जो थे, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने वृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए वंश यानी मगध पर ही एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो आई होप कि आपको मौर्य वंश के पतन का कारण पता चल चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।